में एक रोष था, लेकिन अब जो एक नई नियुक्ति हुई है उसके साथ समाज में एक हर्ष की, एक खुशी की लहर है दोबारा से, और पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा। उसमें भी लगभग 10 से 15 ऐसी सीट है जो विधानसभा की, जिस पे हमारा समाज पूरा प्रभाव डालता है। हमारी बिरादरी पे जो विश्वास व्यक्त किया है मनोहर लाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये तस्वीरें आप करनाल की रोड धर्मशाला की देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में रोड समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। पूरा मामला आपको बता देते हैं कि HSSC के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं हिम्मत सिंह, जिनको लेकर समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने CM नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आभार व्यक्त किया है। देखिए ये तस्वीरें। देखो, हमारे समाज को प्रतिनिधि दिया है, इस बात को हम आभार व्यक्त करते हैं बार बार भी। चाहे CM सिटी लगा लो या मुख्यमंत्री जो नए हमारे नियुक्त किए हैं, हमारे समाज का प्रति उन्होंने एक आदर का भाव रखा, एक बहुत अच्छी पहल की। और उस लड़के की इतनी ईमानदारी है हिम्मत सिंह की, उन्हें जो भी काम दिया गया पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से उन्होंने काम किया। हम हमको हरियाणा सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। टाया जी एक बार बात करते हैं। टाया जी कैसे मानते हैं इस पहल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो की गई है? इस पहल को हम बहुत अच्छी मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने हमारे जो चौधरी हिम्मत सिंह जी को ये इतना बड़ा पद देकर सुशोभित किया है। ये इसको लेकर हमारे कल से ही हमारे समाज में जितना भी हमारा समाज करनाल लोकसभा क्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है, तो सोनीपत में है, सभी समाज के हर व्यक्ति वर्ग के साथ खुशी का माहौल है, जोश है, एक नया उमंग है। रात कल 11 बजे के मैसेज पे ही हमारे महासभा की सारी एक कार्यकारिणी और सारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, कोई रिटायर्ड टीचर है, कोई और है, सारे एडवोकेट्स हैं, जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी ने 11 बजे, रात के 11 बजे के नोटिस पे आज हर कुरुक्षेत्र वाली, पंचकूला और पानीपत, असंध, अलग अलग धर्मशालाओं में आज इस तरह के ये सम्मान को लेकर, एक खुशी को लेकर एक आयोजन चल रहे हैं। अपने मनोहर लाल जी के इस, हम किस भाव से उनका धन्यवाद करें। हम एक बात कहते हैं हमारा समाज, हम माननीय मनोहर लाल जी का एहसान सारी उम्र में नहीं पूरा कर सकते। जो हमारे ऊपर जो सम्मान मनोहर लाल जी ने किया है, हमारे को इतना बड़ा पद देकर, आज तक भी किसी भी सरकार ने, पिछली सरकारें, हुड्डा सरकार भी रह चुकी, चौटाला सरकार भी रही, हमारे को केवल मात्र एक मेंबर तक सीमित रख दिया जाता था। लेकिन आज माननीय मनोहर लाल जी ने, एक जो लोग कह रहे हैं आज कल से चर्चा में है कि ये एक चुनावी समय में दिया गया है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात होती रहती है, भाई साहब से भी होते रहते हैं। भाई साहब का पिछले 22 मार्च को नामांकन हुए थे, अपना जो डिजोल्व हुआ था और भोपाल सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, उनका समय कार्यकाल पूरा हो चुका था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। उसके बाद ही प्रक्रिया चल चुकी थी, 2 दिन की प्रक्रिया थी, उसमें नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए थे, तो उसी तहत हमारे हिम्मत जी का नॉमिनेशन फाइल हुआ था वहाँ पे, और वो उसके तहत वो प्रक्रिया ऑलरेडी चली हुई थी। बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से वो बीच में अदर पड़ गई थी, लेकिन वो प्रक्रिया चलते चलते आज पिछले कल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। तो जल्द से जैसा भी निर्देश इलेक्शन कमीशन करेगा, उसके बाद परम आदरणीय हमारे हिम्मत सिंह जी उस पद पे सुशोभित होंगे, और उस पद को सुशोभित होने के बाद हमारा समाज आज निगाहें देख रहा है मनोहर लाल जी की तरफ, बाएं देखकर बहुत बड़े जोश के साथ देख रहा है। और हमारा समाज, चाहे कोई भी विपक्षी कोई भी कुछ कहता रहे, हमारा समाज ऑलरेडी पिछले भी समय से बीजेपी से जुड़ा रहा था 70%, और आगे आज जो ये हमारे पास ये पद आया है, इसको लेकर तो आज हमारा समाज, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 80% प्लस हमारा समाज मनोहर जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक मैसेज मैं आपको, एक मैसेज और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से देना चाहता हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज पे विश्वास दिखाया है, दूसरी पार्टियों को भी सीख लेनी चाहिए। करनाल और कुरुक्षेत्र जिले की अगर हम बात करते हैं, दोनों लोकसभा क्षेत्र में हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहेगा, एक की भूमिका जो निभाएगी। और आने वाले 6 महीने बाद जो एक विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, उसमें भी लगभग 10 से 15 ऐसी सीट है जो विधानसभा की, जिस पे हमारा समाज पूरा प्रभाव डालता है। तो इस तरह से दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अपना इस चीज़ों को ठीक करें, तो नहीं तो समाज अगर जिस दिशा में चलेगा तो डेफिनेटली वो की भूमिका निभाएगा और उसी पार्टी के साथ अपना पूरा समर्थन देगा। जनता पार्टी के साथ समाज आपका पूर्ण रूप से जुड़ेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली 100% ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अगर मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पिछले जो 2 प्लान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है,
100% हमारा समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ था। बीच में एक रोष था, लेकिन अब जो एक नई नियुक्ति हुई है उसके साथ समाज में एक हर्ष की, एक खुशी की लहर है दोबारा से, और पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर मनोहर लाल जी को सेंटर में भेजेगा और नसीब जो हमारे नायब सैनी जी हैं, नायब सैनी जी को दोबारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम ये कह रहे हैं, मनोहर लाल जी ने पिछले 10 साल के वर्षे में हमारे करनाल के और यहाँ आसपास के इलाके में कई यूनिवर्सिटियाँ दी हैं, 4 यूनिवर्सिटियाँ देने का काम किया। पतूपुर में यूनिवर्सिटी दी है, उधर मुंदरी में हमारी महर्षि वाल्मीकि ने हमसे यूनिवर्सिटी दी है, और यहाँ महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी अंजनथली में दी है। तो माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में चहुमुखी विकास कराने का काम किया है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा समाज पूर्णतः पहले भी था और आगे भी माननीय मनोहर लाल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेडिकल कॉलेज दी है कहीं, तो विकास में कोई कमी नहीं रही है। विकास में कोई कमी नहीं रही। एलएम सिंह जी क्या कहेंगे? एक बड़ी घोषणा और कहीं ना कहीं रोड समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज खड़ा है। बहुत बड़ी एक अच्छी भागीदारी हमें मिली है, उसके लिए पूरा समाज खुश है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और नायब सैनी जी का धन्यवादी है। और इससे पहले भी हमें भागीदारी मिली है। 8 चेयरमैन मार्केट कमेटी के, और चाहे अरविंदर कल्याण हो, चाहे वो जय भगवान सीकरी हो, मैं भी चेयरमैन रहा हूँ। पूरी भागीदारी सरकार के अंदर समाज को दी गई है और आगे भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है, अभी आगे इससे भी और बड़े पद मिलेंगे। एक हमारे भाई ने कहा भी इससे बड़ी शायद उपलब्धि नहीं हो सकती, इससे बड़ी उपलब्धि भी आगे आपको देखने को मिलेगी। ये कार्यकर्ता जो ईमानदार व्यक्ति है उसका सम्मान यहाँ पर है। जो ईमानदार और मेहनती व्यक्ति कोई भी हो, उसका किसी भी समाज से हो, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। यहाँ सब समाज को साथ लेकर के चलते हैं। सेवा कर रहे हैं, महाधिवक्ता के तौर पर के चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से कार्य कर रहे हैं, और उनकी ईमानदारी को, उनकी निष्ठा को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और मनोहर लाल जी ने उनको ये पद दिया है। और हमें आशा है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से इस कार्य को करने का काम करेंगे। हमारी बिरादरी पर जो विश्वास व्यक्त किया है मनोहर लाल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उत्साह है कि पहली बार इतना बड़ा पद कोई दिया गया है बीजेपी द्वारा चेयरमैन के एचएससी बोर्ड के, और ये पूरे बरादरी में ही नहीं, पूरे हरियाणा में ये उत्साह है कि जो नौकरियां रुकी हुई थी वो बहुत जल्दी लाखों नौकरियां हरियाणा में दी जाएंगी बच्चों को। लगभग मैं एक और बात पर एक्शन करना चाहता हूँ। लगभग 45 से 50 हज़ार के आसपास की जो भर्तियां थी वो पेंडिंग पड़ी थी, किसी भी कारण से वो पेंडिंग पड़ी थी, वो पूरी की जाएंगी जो चेयरमैन नए नियुक्त हुए उनके द्वारा, और नई जो भर्ती होंगी उनको भी निकाल के पूरा करने का काम हमारा भाई हिम्मत जी करेगा। और हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर। वो एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं। वो आगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे। हम उनको समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।